कभी देश के प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अब इस कुर्सी से काफी दूर जा चुके हैं। बीते दिनों एक सर्वे किया गया और इस सर्वे के जरिए जनता से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायर हो जाने के बाद भाजपा में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जनता किसे देखना चाहती है। इस सर्वे में गृह मंत्री अमित शाह सबसे आगे रहे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाजपा में पीएम मोदी के अगले उत्तराधिकारी की सूची में तीसरे नंबर पर रहे। 16% जनता का कहना है कि पीएम मोदी के रिटायर हो जाने के बाद वो नितिन गडकरी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इन सबके बीच इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नितिन गडकरी कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर चले गए और आज भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं हाशिए पर चल रहे हैं। आपको बता दें, जनवरी 2013 में नितिन गडकरी का दूसरी बार भाजपा अध्यक्ष बनना तय हो गया था, लेकिन इसी बीच उनसे जुड़ी पूर्ति ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई। छापेमारी पड़ते ही नितिन गडकरी ने बयान जारी करते हुए कहा, उनकी छवि को खराब कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि वो भाजपा में दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बाद बने। साल 2009 में नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली आकर उन्हें बधाई नहीं दी। दूसरी बार पीएम मोदी के साथ नितिन गडकरी की तल्खी उस वक्त देखी गई जब संजय जोशी को 2012 में गडकरी ने यूपी चुनाव का प्रभारी बना दिया। हालांकि यूपी चुनाव में पार्टी को सफलता नहीं मिली तो संजय जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। 2012 में नितिन गडकरी के खिलाफ भाजपा के भीतर राम जेठमलानी ने मोर्चा खोला तो संघ प्रचारक मनमोहन वैद्य ने एक ब्लॉग लिखा और लिखा, गडकरी को कमजोर करने के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। वैद्य के ब्लॉग से संघ और भाजपा में उस वक्त हड़कंप मच गया। बाद में नितिन गडकरी को खुद आगे आकर सफाई देनी पड़ी। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी तो उसमें नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का मंत्री बनाया गया। ये विभाग कैबिनेट के टॉप 5 कार्मिक, विदेश, वित्त, गृह और रक्षा विभाग से कम पावरफुल है। आपको बता दें, नितिन गडकरी अपने विवादित और तल्ख बयानों की वजह से भी सरकार और पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। मराठा आंदोलन के वक्त उन्होंने यहां तक कह दिया था, नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण लेकर क्या होगा। 2019 चुनाव से पहले नितिन गडकरी का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था। इस बयान में उन्होंने कहा था, जो नेता सपने दिखाने का काम करता है वो लोगों को अच्छा लगता है। गडकरी के इस बयान को सियासी गलियारे में पीएम मोदी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधने के रूप में देखा गया था। तब से लेकर अब तक नितिन गडकरी को लेकर ये सवाल उठता रहा है कि मोदी सरकार में उनका भविष्य क्या होगा। हालांकि नितिन गडकरी ने बीते दिनों ये बयान देकर भी हड़कंप मचा दिया था कि उनका जी चाहता है कि वो राजनीति से संन्यास ले लें।